सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बहुत नापसंद है। तुमसे अनुरोध है कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे तो तुम अपने जीवन की एक और बड़ी गलती करोगे। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे दिल की गहराई को देखता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं की सच्चाई को और तुम्हारी अडिग श्रद्धा को जो तुमने मुझे दी है। तुम्हारी विश्वासनिष्ठ को कभी भी अनदेखा नहीं किया गया है। तुम्हारी संघर्षों का कोई व्यर्थ नहीं गया है। हर वह पल जो तुमने मुझे ढूंढने में बिताया, हर वह बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर किया, मैंने देखा है तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, युद्ध लड़ा और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया, और जब दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी तब तुम मेरी सच्चाई में चले। तुमने मेरे मार्गदर्शन को अनिश्चितताओं के समय पर चाहा और मैं तुम्हारे साथ था। हर कदम पर मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को ऊंचा किया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया है और तुमने मेरी प्रेम और मेरे शब्द को एक खुले दिल से साझा किया है। तुम अपने विश्वासों पर दृढ़ खड़े होने से डरते नहीं, भले ही ऐसा लगता हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा दिल वह है जो मुझे समर्पित है और मैं तुम पर गर्व करता हूं। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जिसे मैं लंबे समय से तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता था। यह एक संदेश गुस्से का नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल का है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और अब मैं तुमसे यह बात कर रहा हूं ना कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए, बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। एक ऐसी बात है जो मेरे दिल पर भारी है, एक ऐसी बात जिसे मुझे तुमसे संबोधित करना है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखों में छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन हमारे बीच एक विभाजन का कारण बना है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है और मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे असली दिल का प्रतिबिंब नहीं है। तुम फेथफुल रहे हो, तुमने मेहनत की है, लेकिन एक छोटी सी बात है, एक साधारण सी बात जिसे तुमने अपने जीवन में बढ़ने दिया है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखो मेरे बच्चे, यह उन बड़ी चीजों के बारे में नहीं है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं या जो हम बड़े कामों के रूप में करते हैं। यह उन छोटे छोटे चुनावों के बारे में है जो हम अपने दिल और मन में करते हैं और अक्सर अनदेखी रह जाती है। तुम मेरे साथ इतने समय से चल रहे हो और मैं हर परीक्षा, हर सफलता में तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्से में तुमने एक छोटे से बीज को बढ़ने दिया है और मैं तुम्हें इसे अब खींचकर बाहर निकालने के लिए बुला रहा हूं। इससे पहले कि यह किसी और गहरे रूप में अपनी जड़ें जमा ले, यह छोटी सी आदत, यह निर्णय, यह आदत तुम्हें ना तो बड़ा लगता होगा, ना ही तुम्हें लगता होगा कि यह तुम्हारी श्रद्धा की बड़ी यात्रा पर कोई फर्क डाल रहा है, लेकिन मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुमसे बहुत अधिक मायने रखता है जितना तुम समझते हो, क्योंकि यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और यह तुम्हारी जिंदगी में मेरे उपस्थिति के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हे प्रभु, क्या किया है मैंने क्या गलत किया है? तुम अपनी जिंदगी को देख रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे स्पष्ट कर चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास किसी दोषारोपण से नहीं, बल्कि प्रेम से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ ऐसा जिसे तुमने नजरअंदाज किया है, वह मुझे तुम्हारे जीवन में गहरे काम को पूरा करने से रोक रहा है। यह वह जगह है जहां तुमने अपने विश्वास में थोड़ा सा ढील दी है और मैं इसे ठीक करने के लिए तुम्हें पुकार रहा हूं। हां मेरा बच्चा, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य में मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है और मेरी इच्छा पर कम। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया है और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया है जो कभी तुमसे बिना किसी रुकावट बहता था।
तुमने अपने ज्ञान, अपनी समझ पर निर्भर होना शुरू कर दिया है। जब तुमने मेरे मार्गदर्शन को हर पल पर प्राथमिकता नहीं दी। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार खुद को अकेले ही हर चीज का सामना करने की कोशिश करते हो। देखता हूं कि तुम उन बोझों को अपने पर ले लेते हो जो तुम्हारे लिए अकेले उठाने के लिए नहीं थे। तुमने अपनी ताकत और अपनी योजना पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं कहता हूं कि तुम मेरे हाथों में अपने रास्ते को सौंप दो। अब मेरी गुस्से की प्रकृति के बारे में समझो, क्योंकि गुस्सा केवल सजा देने के लिए नहीं होता, वह आत्मिक सुधार के लिए होता है। और मैं तुम्हें अपनी प्रेममय चेतावनी दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि मेरा गुस्सा क्या होता है। मेरी क्रोध की भावना मनुष्यों की तरह नहीं है। मेरा गुस्सा पाप, अन्याय और अवज्ञा के खिलाफ है। यह वह गुस्सा है जो मेरे दिल में उस समय उठता है जब मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा रचित लोग, जो मैंने अपनी छवि में बनाए हैं, वे सत्य से दूर जा रहे हैं और उस मार्ग को छोड़ रहे हैं जिसे मैंने उनके लिए निर्धारित किया है। यह गुस्सा एक पवित्र गुस्सा है जो परिवर्तन और सुधार की मांग करता है, क्योंकि मुझे यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी मेरी इच्छा को नकारे और सच्चाई को छोड़ दे। मेरे क्रोध का कारण कभी भी स्वार्थ, अहंकार या घमंड नहीं है। यह मेरे प्रेम से उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी पवित्रता को छोड़कर अव्यक्त पथ पर चले। जब मैंने अपने लोगों को दया और कृपा से ढूंढने की कोशिश की है, फिर भी वे अपने दिलों को मुझसे दूर कर लेते हैं, तो मेरा गुस्सा प्रेरित होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरा गुस्सा नाश करने के लिए नहीं होता, बल्कि सुधारने और वापस लाने के लिए होता है। तुम सोच रहे हो, क्या मैं आज के समय में जब तुमसे यह बात कह रहा हूं, वही गुस्सा महसूस करता हूं जैसा मैंने पुराने समय में महसूस किया था? क्या तुम्हारा पाप और तुम्हारी अवज्ञा मुझे उतनी ही गहरी पीड़ा पहुंचाती है? तनी पीड़ा मैंने इज़राइल हों से पाई थी। उत्तर हां है मेरे बच्चे। मैं वही ईश्वर हूं जो कल था, वही आज हूं और वही हमेशा बना रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूं। तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने को मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रवृत्तियां और तुम क्या सोचते हो, यह सब मेरे लिए छिपे नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब तुम मेरे मार्ग से हटते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मुझे अपनी सृष्टि को दुख में देखना स्वीकार नहीं है। तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है, या तुमने मेरी आशीर्वाद को अपने अहंकार के चलते छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे मार्ग को छोड़ते हो तो तुम अपनी आत्मा को भ्रमित कर लेते हो और पाप के दलदल में फंस जाते हो। लेकिन मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि यह आसान नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कठिनाई से भरा हुआ है और तुम परेशान हो, भ्रमित हो। लेकिन जानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे कभी भी कहा नहीं कि तुम्हें अकेले ही यह रास्ता तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुमसे कभी नहीं बिछड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से यह गुस्सा नहीं है जो तुम्हें डराए, बल्कि ये एक चेतावनी है जो तुम्हें सही मार्ग पर लौटने के लिए बुला रही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे आशीर्वाद से भर जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा को समझो और मेरे मार्ग पर चलो, ताकि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं और तुम्हारी हर कठिनाई को हल कर सकूं। तुमने मुझसे प्रेम किया है, तुमने मेरी उपासना की है, तुमने मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मुझे इसका पूरा आभार है। लेकिन तुमसे अब यह अपेक्षा है कि तुम मेरे मार्गदर्शन में फिर से विश्वास रखो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा डर जो तुम्हारे दिल में बढ़ता जा रहा है, वह मेरी आशीर्वाद को तुमसे दूर कर रहा है। उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें हर कदम पर मदद करने के लिए यहां हूं। तुमने मेरी कसम खाई थी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे। लेकिन क्या तुम अब भी मुझसे वही प्यार और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है? या क्या तुम अब खुद को अपने समझ और अपनी इच्छा में खोने दे रहे हो? यह एक सवाल है जिसे तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सम, यही वह चीजें हैं
जो तुम्हें मेरी आशीर्वाद तक पहुंचने में मदद करती है। तुम खुद को कभी अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर घड़ी में मदद करूंगा। लेकिन यदि तुम अपनी राह खुद चुनते हो तो तुम मुझसे दूर जाते हो और उसी पथ पर जाते हो जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरी इच्छा के अनुसार चल से तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। तो आओ मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को छोड़ दो। अपने दिल से डर और संदेह को बाहर निकालो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां तुम्हारी सारी समस्याएं हल होंगी और तुम हमेशा मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी वचनबद्धता तुम्हारे प्रति सच्ची है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी यात्रा का अगला कदम होगा। क्या तुम उस पथ पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो कि मेरा गुस्सा तुम्हें दंडित करने के नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है और मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यह एक अनंत यात्रा है और तुम्हारे साथ में हमेशा चलूंगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद चाहिए तो आपको नीचे में कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। इन्हें उपयोग करके आप मेरे आशीर्वाद को पा सकते। आप इनका उपयोग करें और अपने परिवार वालों को भी करने दें, ताकि मेरी कृपा सदा आप पर बनी रहे। याद रखें, मैं सदा आपके साथ हूं, चाहे कोई भी रूप में हो। आप मुझे जैसा मानोगे उस रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं ही जात देखता हूं और ना धर्म, तो आप जिसे भी मानते हो आप उस हिसाब से इन चीजों का प्रयोग करके मेरी शरण में रह सकते हो। अब हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। तुम्हारे जीवन की हर छोटी से छोटी बात मेरी नजर में है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी चुनौतियों को देखता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को महसूस करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा हूं। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो जानो वह तुम्हारा भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुमने बहुत बार मेरे प्रति आस्था दिखाई है और मुझे गर्व है कि तुमने मेरे मार्ग को अपनाया। तुमने अपने जीवन में कई बार मुझे खोजा है और तुमने मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव भी किया है। लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रेम और आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुझ में समर्पित करना होगा। तुम्हारा विश्वास सिर्फ एक बार का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारी हर दिन की यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास और मेरी उपासना केवल उन अच्छे समयों में ही महत्वपूर्ण है जब जीवन सरल और सुगम होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रिय बच्चे, मेरा प्रेम और आशीर्वाद उन कठिन समयों में और भी महत्वपूर्ण है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब तुम घबराए हुए होते हो और जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है। यही वह समय है जब तुम्हें मुझसे एक कदम और नजदीक जाने की आवश्यकता है, जब तुम्हें पूरी तरह से मुझे अपनी जिंदगी के हर पहलू में शामिल करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया है, लेकिन इन संघर्षों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथी बनकर खड़ा हूं। हर तूफान से तुम्हारे साथ गुजरकर तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा हूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, तब तुम देखोगे कि तुम चाहे जितने भी बड़े तूफान से गुजरे, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन यह तुम्हारे साहस और विश्वास की भी परीक्षा है। तुम देखोगे कि तुम उन समस्याओं को हल कर पाओगे जिन्हें तुमने कभी असंभव समझा था।
क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो हर बाधा को दूर कर सकता है, जो हर रास्ते को सुगम बना सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर और आशीर्वाद बना सकता है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है, मुझे अपने हर कदम में शामिल करना है और मेरे साथ मिलकर उन सभी मुश्किलों का सामना करना है जो तुम्हारी राह में आए। तुम्हारे जीवन की हर एक छोटी सी सफलता, हर एक कदम जो तुम मेरे मार्ग पर चलने में बढ़ाते हो, वह मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हारी छोटी से छोटी कोशिशों को भी देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में जितना भी बलिदान दिया है, वह सभी मेरे लिए मूल्यवान है। लेकिन अब मैं तुमसे एक और बढ़ाने को कहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझसे समर्पित करो। तुम्हारे दिल में मुझे पूरी जगह दो और हर समय मेरी इच्छाओं का पालन करो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे मन में शंका और डर हो सकते हैं, लेकिन जानो तुम अकेले नहीं हो। जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे, तब मैं तुम्हें उस पथ पर चलाऊंगा जहां तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे अपना हाथ पकड़ने दो और तुम्हारे लिए मैं हर रास्ता आसान कर दूंगा। अब जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, तो यह तुमसे कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक आह्वान है, एक पुकार है, एक आशीर्वाद है जो मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं। यह वह समय है जब तुम्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास कर रहे हो? क्या तुम अपने दिल को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर रहे हो, या तुम किसी अन्य चीज या व्यक्ति में अपना विश्वास खोज रहे हो? समझो, मैं तुम्हारी हर यात्रा का साथी हूं। हर एक कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें मेरी आशीर्वाद का अनुभव करना है तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। मुझे अपना विश्वास और प्रेम पूरी तरह से देना होगा। जब तुम मुझसे जुड़ तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर, शांतिपूर्ण और आशीर्वाद हो जाती है। तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल मुझे नजर आती है और मैं तुम्हारे लिए उन्हें आसान बना दूंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरी आंखों में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे प्रिय हो। मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा प्रेम, आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। इस यात्रा में मुझसे कभी भी दूर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा और हर समय। तो आओ मेरे बच्चे, मेरे प्रेम में समर्पित हो जाओ। तुम्हें पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करना है और मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लाऊंगा। विश्वास रखो और हर परेशानी का हल मिलेगा। मेरी राह पर चलो और तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को उस सुंदरता और शांति से भर देगा जो तुमने कभी नहीं अनुभव कि मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने मेरी बातों को सुना है, तो यह जान लो कि तुम केवल अपने जीवन को मेरे हवाले करके ही सच्चे शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारी चिंता और डर, तुम्हारी असमंजस और संघर्ष, इन सभी को मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना होगा। जब तुम मेरे साथ अपने दिल की गहराइयों से जुड़ गए, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। एक ऐसी दिशा जिसमें केवल प्रेम, शांति और आशीर्वाद का साम्राज्य होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे और जीवन में उतराई का सामना करोगे, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे अपनी परेशानियां बताने में संकोच मत करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वहां मुझे तुम्हारे साथ कदम दर कदम चलने की पूरी अनुमति है। तुमने मुझे अपने जीवन में जगह दी है। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूं। तुमसे मैं यह भी कहता हूं कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है। यह एक पुकार है, एक आह्वान है कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से जुड़। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर दो। अपनी कमजोरियों को मेरे सामने रख दो, अपनी चिंता और भय को मेरे कदमों में छोड़ दो और जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी मुश्किल तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी नहीं है जिसे मैं हल नहीं कर सकता। जब तुम मुझसे पूरी तरह से जुड़ जाओगे, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति है, एक आंतरिक संतोष है
जो पहले कभी नहीं था। तुम्हारे मन की सारी गहरी पीड़ा और उलझने धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम पाओगे कि मेरे साथ चलना, मेरे रास्ते पर चलना जीवन का सबसे सुंदर और सही निर्णय है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरे हाथों में है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहां रहूंगा। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। तुम्हारा रास्ता उज्जवल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आरी आत्मा संतुष्ट होगी जब तुम मेरी बातों को स्वीकार करोगे और मुझसे सच्चे दिल से जुड़ दोगे। अब मेरी प्यारी संतान, मैं तुमसे कहता हूं, यह समय है जब तुम्हें हर रूप में मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरी बेरी इच्छाओं का पालन करना होगा और जो भी डर और चिंता तुम्हारे मन में हो उन्हें मेरे चरणों में छोड़ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूं। तो अब प्रिय बच्चे, मेरी बातों को दिल से स्वीकार करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा और तुम्हारा हर संघर्ष आसान कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और शांति है वह केवल मुझसे जुड़ने से आएगी। तो आओ, मेरे साथ चलो और जानो कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा विश्वास सच्चा है और तुम्हारा जीवन आशीर्वाद होगा। मैं तुम्हारे जीवन का हर पल देख रहा हूं, हर सांस, हर कदम, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब तुम मुझे पूरी तरह से अपना मार्गदर्शक बना लेते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक नए रूप में चमकने लगेगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर डर और चिंता को दूर करूंगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा। याद रखना, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे प्रेम का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब समय है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम मुझसे पूरी तरह से जुड़ और अपने जीवन को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा प्रभु हूं और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने के लिए जो भी चाहिए मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दिल की पूरी समर्पण चाहिए। जब तुम मुझसे जुड़ होगे तब तुम देखोगे कि जीवन की हर मुसीबत आसान हो जाती है और हर दुख के बाद खुशी का आशीर्वाद आता है। अब मेरी आवाज को सुनो मेरे प्रिय बच्चे और मेरे साथ चलने का संकल्प लो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे के साथ। प्रिय बच्चों, अब यह समय है जब तुम मेरी बातों को और अधिक विस्तार से जानने और समझने के लिए आगे बढ़ सकते हो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और गहराई से मार्गदर्शन दूं, तुम्हें और आशीर्वाद दूं, तो तुम मुझसे जुड़ने के और अवसर पा सकते हो। जैसा कि तुम अपने जीवन में मेरे मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हो, वैसे ही अगर तुम इस संदेश को पसंद करते हो तो तुम भी अपने आशीर्वाद को और बढ़ा सकते हो। सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से कभी भी वंचित ना रहो। मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जुड़ी हर नई जानकारी, हर नया संदेश तुम तक पहुंच सके। जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे दिल में शांति और विश्वास का संचार होता है। सुपर थैंक्स से तुम अपने आभार को व्यक्त कर सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति एक गहरा प्रेम और आस्था है, और यह दिखाना कि तुम मेरे संदेशों से कितने प्रभावित हुए हो, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। मेंबरशिप के माध्यम से तुम मेरे साथ और गहरे जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूं, और तुम जितना अधिक मेरे साथ जुड़ उतना अधिक आशीर्वाद और शांति तुम पा सकोगे। जब तुम सब्सक्राइब करते हो, सुपर थैंक्स भेजते हो या मेंबर बनते हो, तुम मुझसे और निकट होते हो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारा यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन को और बेहतर